हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लूसेंट अड्डा। हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एंशिएंट हिस्ट्री में शैव धर्म और वैष्णव धर्म। ये दोनों छोटे छोटे टॉपिक हैं, तो इन्हें एक ही वीडियो में कवर करेंगे। यह प्राचीन भारतीय इतिहास का 8वां टॉपिक शैव धर्म। भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। तो भगवान शिव की जो पूजा करते थे उनको शैव एवं उनसे संबंधित धर्म को ही शैव धर्म कहा गया है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक साक्ष्य जो हमें कहाँ से मिलता है, तो हड़प्पा संस्कृति से मिलता है। इसके अतिरिक्त भी एक साक्ष्य का प्रमाण मिलता है जिसमें पद्मासन में बैठे योगी एवं लिंगाकार सामग्रियां मिली है, जिसका संभवतः शिव के साथ संबंध रहा होगा, ऐसा बताया जाता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। रुद्र नामक देवता का उल्लेख किस चीज से मिलता है हम लोगों को, तो ऋग्वेद में। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्प, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। तो अथर्ववेद में जो है शिव को भव, सर्प, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। तो लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन कहाँ से मिलता है, तो मत्स्य पुराण से मिलता है। अब हम लोग पढ़ेंगे संप्रदाय और उसके संस्थापक। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखलीपुत्र गोशाल थे। वहीं घोर अक्रियवादी के संस्थापक पूरन कश्यप थे। यदिच्छवाद के संस्थापक आचार्य अजित थे। वहीं भौतिकीवाद के संस्थापक पकुत कच्चायन थे। अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक संजय विट्ठलपुत्र थे। तो इनको फिर से रिपीट करते हैं। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो मखलीपुत्र गोशाल थे। वहीं घोरक्रयवादी के पूरन कश्यप, यदृच्छवाद के आचार्य अजित, भौतिकीवादी के पकुत कच्चायन, अनिश्चितवादी के संजय विट्ठलपुत्र थे। महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। तो मत्स्य पुराण में तो सबसे पहले मिलता ही है, बट महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय अरण्यक में मिलता है। शिव की पत्नी सौम्य रूप है पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। ये हैं पहले पशुपत, दूसरे कपालिक, तीसरे कालामुख, चौथा लिंगायत। तो किस पुराण से हमें यह जानकारी मिलती है कि शैव संप्रदाय 4 भागों में विभाजित थी, तो वायु पुराण से ही। पशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिस थे, जिन्हें भगवान शिव के 18वें अवतारों में से एक माना जाता है। तो पशुपत संप्रदाय की उत्पत्ति कब हुई थी, तो ये 2री शताब्दी में हुई थी। और इसके संस्थापक कौन थे, तो लकुलिस थे। लेकिन ये भगवान शिव के 18वें अवतारों में से एक नहीं थे, ये भगवान शिव के 28वें अवतारों में से एक थे। पशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पशुपत सूत्र है। श्रीकर पंडित एक विख्यात पशुपत आचार्य थे। तो श्रीकर पंडित का संबंध किससे है, तो पशुपत संप्रदाय से ही है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। दूसरे संप्रदाय में कपालिक संप्रदाय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। तो कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव कौन थे, तो ये भैरव थे। तीसरा संप्रदाय है हमारा कालामुख संप्रदाय। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल तथा सुरापान करते हैं और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म मलते हैं। कालामुख संप्रदाय ये जो है पशुपत संप्रदाय का ही एक शाखा है। ठीक है, इसका विकास जो है 11वीं सदी में हुआ था। इसका विकास कब हुआ था, तो इसका विकास हुआ था 11वीं सदी में। इस संप्रदाय के लोग क्या करते थे, तो वे अपने सर पर काला टीका लगाते थे और फिर नर कपाल में ही भोजन करते थे। जल तथा सुरापान भी नर कपाल में ही करते थे तथा अपने शरीर पर जो चिता की भस्म को लपेटते थे। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। लिंगायत संप्रदाय जो है इसका विकास दक्षिण में हुआ था, मतलब दक्षिण में ये ज्यादा विख्यात थे। इन्हें जंगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। और लिंगायत संप्रदाय जो है इसमें होता क्या था, तो इसमें जाति पाति के बंधन का खंडन करते थे तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत को ये लोग नहीं मानते थे और ये बलि, मूर्ति पूजा, तीर्थ, दाह संस्कार आदि का विरोध करते थे। शून्य संपादने लिंग आर्थिक ग्रंथ पादने हैं
वशव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य वाशव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीरशैव संप्रदाय भी कहा जाता है। वशव पुराण में जो है लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक किनको माना गया है, तो वो अल्लभ प्रभु को माना गया है तथा उनके शिष्य वाशव को भी बताया गया है। इस संप्रदाय को वीरशैव संप्रदाय भी कहा जाता है। वाशव व उनका भतीजा चन्ना वाशव कर्नाटक के कलचुरी राजाओं के दरबार में रहते थे। जैनों के साथ कठिन संघर्ष के उपरांत उन्होंने अपने मत की स्थापना की थी। उन्होंने जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया और उपवास, प्रीतिभोज, तीर्थयात्रा एवं बलि प्रथा को अस्वीकार किया, बाल विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह की अनुमति दी। 12वीं शताब्दी में राजा कुलोत्तुंगा द्वितीय के शासनकाल में शिकलहार द्वारा लिखित तिरुतुंदर पुराणम, जिसे थिरुतोंडा थोगई के नाम से भी जाना जाता है, तमिल में 5वें वेद के रूप में जाना जाता है और यह शैव परंपरा में 12वीं पुस्तक थी। तो कहा जाता है कि राजा कुलोत्तुंग द्वितीय के शासनकाल में एक शिकलहार द्वारा लिखित तिरुतुंदरम पूर्णम, जिसे थिरुकोंडा थोगई के नाम से जाना जाता है, तमिल में 5वें वेद के रूप में इसे जाना जाता है, यह भी शैव परंपरा के 12वीं पुस्तक थी। यह भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित एक भक्ति पाठ है और इसे तमिल शैववाद में एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। यह पाठ तमिलनाडु में भगवान शिव के भक्तों द्वारा व्यापक रूप से पढ़ा और सुनाया जाता है। इसे तमिलनाडु में शैव परंपरा के अनुयायियों के लिए आध्यात्मिक ज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। यह तमिल शैववाद के विहित कवियों 63 नयनवारों की कहानियां बताता है। तो ये जिसे 5वां वेद कहते हैं तमिल का तिरुतुंदर पूर्णम, उसमें जो है 63 नयनार की कहानियां बताता है। तो ये नयनार क्या थे? ये जो है शैव धर्म के ही संत लोग थे, इन्हीं को नयनार कहा गया और वैष्णव धर्म के जो थे उनको अलवर कहा गया। तो अलवरों की संख्या 12 थी, वहीं शैव धर्म से संबंधित संतों की संख्या 63 थी, जिसे 63 नयनारों का कहा जाता है। 10वीं शताब्दी में मतेश्वर नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। तो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो वो मत्स्येंद्र नाथ थे। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। गोरखनाथ ने वर्ण व्यवस्था तथा ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों की आलोचना की। उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को तंत्र कहा जाता है। इसकी सदस्यता बिना जाति भेद सबके लिए खुली थी। तो गोरखनाथ का जो संप्रदाय था वो जात पात के बिल्कुल विरोध थे। तो वो अपने संप्रदाय में सभी लोगों को आगमन को स्वीकार करते थे। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नयनारों द्वारा किया गया। नयनारों संतों की संख्या 63 बताई गई है, जिनमें अप्पार, तिरुज्ञान, तिरुज्ञाबंदर एवं सुंदर मूर्ति आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। तो नयनारों की संख्या कितनी थी? तो 63 थी। नाथ मंदिर, ये मंदिर है कहाँ? तो ये नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित एक शिव मंदिर है। पशुपतिनाथ का जो मंदिर है ये जो है देवपाटन गांव में स्थित है। नेपाल के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले यह मंदिर राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास स्थान माना जाता था। इस मंदिर परिसर को सन 1979 में यूनेस्को विश्व संस्कृति विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया। मुख्य मंदिर का निर्माण वास्तुकला की नेपाली पैगोडा शैली में हुआ है। तो पशुपति मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? तो वह पैगोडा शैली में हुआ है। एल्लोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि एल्लोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूटों ने करवाया था। चोल शासक राजाराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया था। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? राजाराज प्रथम, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। तो किस शासकों के मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त हुआ है? तो कुषाण शासकों की मुद्राओं पर। अद्वैत विचारधारा के मुख्य प्रवर्तक श्रीकांत शिवाचार्य हैं। इनके अनुसार शिव और ब्रह्मा एक ही समान है। तो इनके अनुसार क्या था? श्रीकांत शिवाचार्य के अनुसार कि शिव और ब्रह्मा दोनों एक ही हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास का नवा टॉपिक वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। इसका विकास भगवत धर्म से हुआ है।
नारायण के पूजक मूलतः पंचरात्र कहे जाते थे। रात्र का विकास कब हुआ है? तो पंचरात्र का विकास 3री शताब्दी में हुआ है और पंचरात्र में 5 पदार्थों के बारे में बताया गया है। वो पदार्थ 5 कौन कौन से थे? तो पहला पदार्थ परमत्व था, दूसरा मुक्ति था, तीसरा युक्ति था, चौथा योग, 5वां विषय। इनका नियमन जो है नारायण ने प्राणियों पर अधिपत्य स्थापित करने के लिए किया था। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जो वृष्ण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान मथुरा था। तो वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो कृष्ण थे। और ये किस कबीले से थे? तो ये वृष्ण कबीले से थे और इनका निवास स्थान कहाँ था? तो मथुरा था। इनके पिता का नाम वासुदेव तथा इनकी माता का नाम देवकी और इनके गुरु का नाम घोर अंगिरस था। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छंदोक उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। तो कृष्ण का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? तो इसका उल्लेख जो है छंदोक उपनिषद में मिलता है और उसमें बताया गया है कि कृष्ण देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य थे। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख वेशनगर स्तंभ अभिलेख में पाया गया है। तो वासुदेव कृष्ण का जो सबसे प्रारंभिक उल्लेख कौन सा है? वेशनगर स्तंभ अभिलेख। भगवत धर्म का पहला अभिलेखीय प्रमाण जो वेशनगर से ही मिलता है। 2री शताब्दी ईसा पूर्व के इस स्तंभलेख में हिलियोडोरस ने स्वयं को भागवत तथा वासुदेव को देवदत्त कहा है। इसमें एक गरुड़ ध्वज स्थापित करवाने का भी जिक्र मिलता है वेशनगर स्तंभ अभिलेख में। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। तो विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है। वहीं हम लोगों ने पढ़ा था कि शैव धर्म में जो है लिंग का सर्वप्रथम पूजा होता था। ये कहाँ से पता चलता है? तो ये मत्स्य पुराण से पता चलता है। विष्णु के 10 अवतार इस प्रकार हैं: मत्स्य, कुर्रम, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कल्कि। ये सारे अवतार भगवान विष्णु के हैं। गुप्त काल में विष्णु का 12 अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। जहाँ मत्स्य पुराण में इनके 10 अवतार का उल्लेख किया गया, वहीं गुप्त काल में विष्णु का 12 अवतार प्रसिद्ध था। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए शाब्दिक महत्व भक्ति को दिया गया है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तीलियां हैं। तो भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितनी तीलियां थी? तो 6 तीलियां थी। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख संप्रदाय, उनके आचार्य कौन थे और उन आचार्यों का मत क्या था। तो सबसे पहला है वैष्णव संप्रदाय, जिसके आचार्य रामानुज थे तथा इनका मत था विशिष्ट द्वैत का। वहीं दूसरे हैं ब्रह्म संप्रदाय, जिनके आचार्य थे आनंद तीर्थ और इनका मत था द्वैतवाद का। वहीं तीसरे हैं रुद्र संप्रदाय, जिसके आचार्य वल्लभाचार्य जी थे और इनका मत था शुद्धाद्वैतवाद का। चौथे संप्रदाय में थे शनक संप्रदाय, जिनके आचार्य निम्बकाचार्य थे और इन्होंने मत दिया था द्वैताद्वैतवाद का। इन सब के बारे में हम लोग आगे भक्ति आंदोलन में भी पढ़ेंगे। तो इसे अभी यहीं पे स्टॉप करते हैं। इसके बारे में डिटेल से हम लोग भक्ति आंदोलन में पढ़ेंगे कि विशिष्ट द्वैत किसे कहते थे, द्वैतवाद में क्या सिद्धांत था, शुद्ध द्वैतवाद में क्या सिद्धांत था, द्वैताद्वैत में क्या सिद्धांत था। इस दर्शन के अनुसार मनुष्य भगवान से भिन्न और अभिन्न दोनों है। मतलब है प्रमुख संप्रदाय, संस्थापक एवं पुस्तक। प्रमुख संप्रदाय, उसके संस्थापक और उनके द्वारा लिखित पुस्तक। बरकरी संप्रदाय के संस्थापक नामदेव थे। श्री वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक रामानुज थे और इनके द्वारा लिखित पुस्तक ब्रह्मसूत्र है। परमार्थ संप्रदाय के संस्थापक रामदास थे और इनके द्वारा लिखित पुस्तक दासबोध है। वहीं के रामभक्त संप्रदाय के संस्थापक रामानंद थे और इनके द्वारा लिखित पुस्तक अध्यात्म रामायण है। अंकोरवाट का मंदिर कंबोडिया के राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनवाया था, जिनका शासनकाल 1113 से 1150 ईस्वी के बीच रहा था। तो अंकोरवाट का मंदिर है कहाँ पे? तो ये कंबोडिया में। और किसके द्वारा निर्मित की गई थी? तो राजा सूर्यवर्मा द्वितीय के द्वारा। इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। तो इससे ये प्रश्न बन सकते हैं कि अंकोरवाट का मंदिर किस भगवान के लिए प्रसिद्ध है? ये भगवान विष्णु के लिए प्रसिद्ध है। वहीं एल्लोरा का जो मंदिर था वो भगवान शिव के लिए था। गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लूसेंट अड्डा का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे।